बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इरफान अहमद लोधी गुजरात टॉक्स में आपको खुश आमदीद कहता है। गुजरात की सियासत के अंदर बड़ा भूचाल सा आया हुआ है और मुख्तलिफ हलकों के अंदर लग ऐसे रहा है कि आज से चंद हफ्ते पहले से एक इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पे जो NA-68 है और उसका हल्का PP-32 जो पंजाब असम्बली का हल्का है, उसके अंदर बड़ी गहमा गहमी है। बड़े उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे पिछले कुछ अरसे से दो ख़ानदान जो हैं वो इस इलेक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। कोई भी पार्टी हो, उन्हीं दो ख़ानदानों में से किसी को चुना जाता था। पिछले दिन जलालपुर जट्टा शहर से एक बड़ी आवाज़ जो है ना वो सामने आई। महर बिलाल उर्फ काका महर, बड़ी ही जानदार किस्म की उन्होंने एक तकरीब की। बड़ा उनका वालहाना एक जो है वो प्रोग्राम भी हुआ जिसके अंदर उन्होंने आइंदा जलालपुर जट्टा वाले PP-32 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और अपने छोटे भाई को उसके लिए नामजद भी किया। तो आइए आज उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन वो किस तरह से उनके जहन में आया और क्यों वो लड़ना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह लोधी साहब ठीक है। अच्छा, पहले तो हमें ये बताएं कि इससे पहले भी आपकी फैमिली में से कोई सियासत में था या आपने ही शुरू किया और क्यों किया? पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लोधी साहब, आप मेरी रिहाइशगाह पर आए और मेरे जज्बातों का मालूम करने आए। तो पहली बात तो ये आपने बोला कि मेरा छोटा भाई, वो मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा बड़ा भाई। पहले सियासत में हमारा तल्लक है, ठीक है, पर ज़ाहिरी तल्लक कोई नहीं था। ज़ाहिरी अब हमने ऐलान किया। ठीक, यानी पहली दफा आप सामने आ रहे हैं इलेक्शन। जी बिल्कुल। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? बात ये है कि जो भी हमारे इलाके से मुंतखब होता है जी, मुंतखब हो के चंद लोग हैं जो हमारे जलालपुर में देहातों में जो जिनको फंड आता है वो अपनी मर्जी से काम करवाते हैं। कोई गरीब किसी का काम नहीं हो रहा, गरीब दर दर धक्के खा रहा है। कोई मसलन किसी बड़े के पास जाता वो मिलता ही नहीं है। इसलिए उनको मद्देनजर रख के मैंने तो पहले तो मेरा प्रोग्राम नहीं था इलेक्शन लड़ने का जी। फिर सब 200 बाब बिरादरियां इकट्ठी हुई, उनने हमें मजबूर किया कि आप आगे आए, हमारी आवाज बने। उनके राय से हम आगे आए हैं, उनकी हम आवाज बने हैं। ठीक है। तो ये आप यानी कि वो जो कट था जो उस दिन आपके घर हुआ तकरीबन 1-1.5-2 हफ्ते पहले, बिल्कुल, तो उसमें कौन कौन सी बड़ी बिरादरियां आपके साथ हैं जिन्होंने? उसमें जलालपुर की बहुत बड़ी बिरादरियां आई हुई थी। सब भी जो बड़ी बिरादरी थी, राजा बिरादरी होगी, भट्ट बिरादरी होगी, मिर्जा बिरादरी होगी, और 2-3 बिरादरियां होगी, जट बिरादरी होगी, डार बिरादरी होगी। ठीक है। सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सब आए थे, आपने देखा भी होगा। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जलालपुर के जो मसाइल हैं वो उस तरह से नहीं उठाए गए इससे पहले, नहीं उनके ऊपर कोई नजर करम हुई, आप इसलिए आप मजबूर हुए? जी, आप हिस्ट्री चेक करके देख लें। ठीक है। 50 साल हो गए इधर ना पानी का मसला चल रहा है, वाटर सप्लाई का, पैप डलने का जी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में लोग फंसे हुए हैं, मुब्तला हैं। उसके बाद इधर जब से पाकिस्तान बना 3 स्कूल बने हुए हैं, उसके बाद कोई स्कूल नहीं इधर बना। अच्छा, जलालपुर जट्टा शहर के अंदर कोई नया स्कूल नहीं बना। अपग्रेड हो सकता है वो उनको किया, प्राइमरी से मिडिल हो गया हो, मिडिल से मैट्रिक, पर नया कोई नहीं बना। ठीक है। अब टाडा देख लें, टाडा हमसे छोटा गांव है जी, ठीक है, ये बड़ा है। टाडे का हॉस्पिटल है जो हमारे हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल है। इधर है वो ड्रामा सेंटर, उसका ड्रामा चल रहा है, कभी बनता है, कभी रुक जाता है, कभी बनता है, कभी रुक जाता है। इधर हमारी जो भी नुमाइंदे हैं वो सब अपने अपने काम लगे हुए हैं, अपनी जात के लिए वो काम करा रहे हैं, अपनी जात के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। गरीब अवाम की कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा। ठीक है जी हाँ, उस वजह से हमने इस इलेक्शन में कदम रखा है। ठीक है। इसके अलावा क्या मसाइल हैं जलालपुर जट्टा के जो आप समझते हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए? इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, वो जाएं आप गली मोहल्लों में पूछें लोगों से, बहुत ज्यादा मसाइल है। पानी का मसाइल है, तरीन का मसाइल है, सेहत का मसाइल है। अभी हमारा जो सिविल अस्पताल है उधर आप चले जाएं, छोटी सी छोटी भी बीमारी लेके चले जाएं, वो पेट दर्द लेके चले जाएं, किसी किस्म की उनके पास कोई मेडिसिन नहीं, वो पर्ची लिख देते हैं, जाएं लेके आए। ठीक है। वो एक नाम का ही बस वो, ठीक है, सिविल अस्पताल है, कोई उनके पास कोई चीज नहीं। यानी आप नहीं समझते कि ये जो पिछली 2 हुकूमतें, मतलब इसमें नून भी शामिल है और काफ भी शामिल है, वो तो कहते हैं हमने तो बड़े काम किए हैं। काम हमने ये किए हैं, नून आई है
उनने काफ पे पर्चे कराए हैं, काफ आई है उन्हें नून वालों पे पर्चे कराए हैं, यही काम चल रहा है। अच्छा। अब भी आप देख लें कुर्सी के पीछे क्या कुछ हो रहा है, गरीब आवाम को तो कोई नहीं देख रहा। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं, वो फिर सब कुर्सी, इमरान खान साहब भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं, नवाज शरीफ, सब अपनी अपनी उनको पड़ी हुई है। ठीक है, अवाम की बात कोई नहीं करता आपके सामने। अब देखें ना, अवाम की बात लीडर इसलिए भी नहीं करते कि क्योंकि अवाम ही नहीं सोचती, अवाम ही नहीं निकलती। आप नहीं समझते कि जलालपुर जट्टा से ऐसी कोई आवाज ही नहीं उठी कि जो इस हवाले से कोई इधर किसी की आवाज उठने ही नहीं दी आज तक। अच्छा, समझते कि अब पर वो दौर नहीं है, अब 2023 है। अब अपने हक के लिए हर बंदा उठेगा इंशाल्लाह करीब, हर बंदा उठेगा, हर हलके में उठेगा, अपनी आवाज भरपूर अंदाज से रिकॉर्ड कराएगा। मतलब क्या खौफ था लोगों को जो पहले आप समझते हैं? खूब वडेरा सिस्टम है, इधर रात वडेरा सिस्टम है, समय गुलामी सिस्टम है सारा। ठीक है। तो अब आप समझते हैं कि लोग इस गुलामी से जान छुड़ाना, जाहिर है जो आप देख रहे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, अब तो उठना ही पड़ेगा, अब तो बहुत प्रॉब्लम है ना। ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत मसले वाली बात हो गई है ना। ठीक है, हाँ जाहिर है इतनी महंगाई है, जिस बंदे के बेचारे की 10-20 हजार किधर जाएगा जी। तो जलालपुर जट्टा, आप बुनियादी तौर पे आपका एजेंडा ये है कि जलालपुर जट्टा शहर जो है उसका कोई वाली वारिस नहीं है। देखे ना, जलालपुर जट्टा का को वाली वारिस होना चाहिए। इधर से ये हमारे जो है PP 32 का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जलालपुर जट्टा, बल्कि NH 68 का, चले उसका भी कर लें। मैं चाहता था, मैंने जो कट किया था ना जी, वो कट का मकसद ये था कि मैं चाहता था कि हमारा MP है, चलो MN तो छोड़े, वो भी आगे बात है, MP है ना जो हमारे जलालपुर का होना चाहिए, शहर से होना चाहिए, जिसको शहर के मसाइल का पता हो। तो मेजर साहब शहर से नहीं है? सर मेजर साहब को होए या ना होए वो एक जैसे ही हैं। अच्छा, मतलब उस तरह से एक्टिव नहीं, कोई नहीं एक्टिव है वो। मैं बेसिकली उनको सपोर्ट, नून लीग को मैं सपोर्ट करता था आज से चंद माह पहले तक। अब मैंने जो मुल्क के हालात देखे हैं, अब उसके बाद देखें मैं किस प्लेटफॉर्म से हम इलेक्शन लड़ते हैं या क्या तरीकाकार होता है। मेजर साहब कुछ भी नहीं, मेजर साहब वाला काम ही नहीं। ये तय है कि आपने इलेक्शन हर सूरत लड़ना है जी, इंशाल्लाह। और जलालपुर जट्टा वाली सीट से ही जी इंशाल्लाह। ये जो पिछली 2 हुकूमतें हैं जिसमें नून लीग, जिसका आप हिस्सा भी रहे साहब का उस दौर में, और ये काफ लीग की, क्या सब इनकी कारकर्दगी को, दोनों को खास तौर पे आपका जलालपुर जट्टा के वाले से किस तरह से आप समझते हैं, क्या कारकर्दगी है इनकी, इससे मुतमिन है आप? या मैं इनकी कारकर्दगी जो 0/0 है, इनकी कारकर्दगी आगे भी मैंने बताई है कि नून वाले आते हैं वो काफ वालों पर पर्चे देते हैं, काफ वाले आते हैं वो नून वालों के पर्चे देते हैं। ये हमारे हल्के की सियासत है। लेकिन ये जलालपुर जट्टा शहर के लोग तो ऐसा नहीं करते, वो तो ऐसा चाहते नहीं है। सर अभी भी हो रहे हैं पर्चे, सियासत के पर्चे हो रहे हैं सियासी बेस पे। ठीक है, मेरा दोस्त है उस पे हुए हैं 2 पर्चे। वो क्यों, आपकी वजह से हुए? नहीं, मेरी वजह से नहीं हुए। नहीं, वो आपको सपोर्ट करने की वजह से? नहीं, वो काफ लीग में है। अच्छा, वैसे उससे मेरा अच्छा तलक है, वो काफ लीग में है, पर नून की गवर्नमेंट अभी टेक केयर जी गवर्नमेंट आई है, वो टेक केयर नहीं है, वो नून की है, केयर टेकर नहीं है। हाँ सही है, वो नून की है। ठीक है, फुल फ्लज मतलब उन्हीं को पीछे से, वो जिस तरह कह रहे हैं उस तरह से जी वो ही हो रहा। ठीक है, तो आप जो हमारे MNA हजरात हैं उनकी कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? चलें ये तो MP की होगी ना, वो आप उनसे मुतमिन नहीं है? मुतमिन है, काम हमारे हल्के में हुए हैं, वो बात नहीं, बात बेफजूल काम हो रहे हैं। फजूल मतलब पैसा ज़िया हो रहा है, जिन पे लगना चाहिए उन जगहों पे नहीं लगना। जिन असल में बेसिकल हमारे हल्के का जो मसला है या हमारे जलालपुर का जो मसला है वो तलीम सेहत का मसला है। ठीक है, पानी का मसला है। ठीक है, तो गली नालों का तो नहीं ना अभी मसला है, चलो वो तो मैनेज हो ही जाती हैं। ये असल मसला है, पर उस पर पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, आगे पीछे लग रहे हैं, अपनी मर्जी के जो गलियां बन रही हैं, अपनी मर्जी का सब कुछ हो रहा है। जिसका जिस गली में घर है या किसी तल्लक वाले को पता, गली बना दो सारी। लेकिन आम आदमी को कोई नहीं, आम आदमी को कोई नहीं पूछ रहा। बाकी ओवरऑल जो शहर के अंदर म्यूनसिपैलिटी की जो एक मामलात हैं, जैसे सफाई है, सीवरेज के वो मसाइल, वो कैसे हैं? वो ठीक है किसी हद तक? नहीं, कोई नहीं। वो भी सियासत की नजर है। सियासत की नजर है इधर सब कुछ जलालपुर जट्टा में सियासत की नजर हुआ है। एक तो होता है ना ऊपर वाले लेवल पर कुर्सी का मसला होता है, इधर जलालपुर लेवल पर भी मसला है। अच्छा, छोटी कुर्सियां भी हैं? छोटी कुर्सियां भी इधर बहुत हैं। ठीक है, समझ लो, वो कुर्सी लेने के लिए ना बहुत मसला आपस में इधर चल रहा है, उसमें भी गरीब आदमी पिस रहा। तो आप ये समझते हैं कि जलालपुर जट्टा को इग्नोर किया जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। मुस्तकबिल में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपको भी को आके मुतमिन कर दे कि चलें जी काका मेयर के खदशात दूर हो गए हैं तो अब ये कल से हमारे साथ हैं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, वो देखे ना सियासत में
हरफे आहर तो कोई नहीं है। समझ लो, वो कल की बात मैं आज नहीं आपको बता सकता, पर मेरी कोशिश है कि मैं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से मेरा भाई इलेक्शन लड़े। यानी आप कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा साफ सुथरा कोई प्लेटफॉर्म जो गरीब आदमी की मसले मसाइल को समझता हो, उसका हल करता हो, गवर्नमेंट से ना भी गवर्नमेंट में रह के भी वो काम करते हो, ऐसे हम सोच रहे हैं किसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको अच्छा प्लेटफॉर्म। यानी आपकी कोई बातचीत चल रही है किसी से? अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 पार्टी में चल रही है। ठीक, इंशाल्लाह कुछ दिन तक ना फैसला कर लेंगे। ये फैसला इंशाल्लाह ताला कोई एक दो वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल भी नहीं ना आया। नहीं, अभी तो इलेक्शन पता नहीं, अभी तो नजर ही नहीं इलेक्शन आ रहे कि पर्दे के पीछे हम टॉक हमारी चल रही है 2-3 पार्टियों से, देखें अब इंशाल्लाह। विजन वैसे आपका क्या है, सोच क्या है इस हल्के में, किस तरह से काम? यहाँ तो बड़े बड़े नाम बिकते हैं, चौधरी बरादरान, नवाबजादा बरादरान, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे? आप मेरी तरह आम आदमी हैं, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकी सियासत अपने गाड़ी घूम रही है। ठीक है, मिडिल क्लास का आगे आए जिसको मसाइल, गरीब आदमी के जिसको मसाइल का पता हो, और उसका ताल्लुक जलालपुर शहर से, उसका ताल्लुक जलालपुर शहर से हो, वो डोर टू डोर वोट भी लेने जाए और डोर टू डोर लोगों के काम भी करे। ठीक, ये ना हो मुंतहिब हो कि इस्लामाबाद बैठ गई या लाहौर बैठ जाए, कोई भी नहीं। अब इलेक्शन आया तो सब आ गए। आवाम से आप कोई बात कहना चाह रहे हो, को अपना मैसेज देना चाह रहे हो कि वो आपको, आपके इस सोच को, आपकी इस फिक्र को सपोर्ट करें, वो आप कह सकते हैं? अवाम को जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, अवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, अवाम माशाल्लाह हमारी बाशऊर है, वो अपना फैसला खुद करे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, वो अपना फैसला खुद करे। अब ये अमान में नहीं फैसले होंगे या किसी की कोठी में नहीं बैठ के बंद कमरे में फैसले होंगे। अब जिसने भी वोट लेना वहां में आके गली मोहल्ले में फैसला होगा। ठीक है, जिससे वोट लेंगे, जिसको वोट देंगे, उसको से काम भी लेंगे, जवाबदेह भी होंगे जी इंशाल्लाह। तो आपको उम्मीद है कि आपकी ये इस बात को सुना जाएगा और इसको पजीराई मिलेगी? देखिए पाकिस्तान में कौन सुनता है किसी की, हम तो एक वर्क ही कर रहे हैं ना, किसी ने सुन ली तो ठीक है, ना सुनी तो कोशिश जरूर करेंगे। आपने बिलाल मेहर उर्फ काका मेहर साहब की बातें सुनी, वो बड़े डिटरमिन हैं कि जलालपुर जट्टा को जो है वो इग्नोर किया गया है। यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है, एक बड़ी हैरानकुन बात भी उन्होंने बताई है कि यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद कोई नया स्कूल नहीं बना। अपग्रेडेशन जरूर हुई होगी, प्राइमरी से मिडिल हो गया होगा, मिडिल से हाई हो गया होगा, लेकिन नया स्कूल नहीं मिला। आप 1947 में आबादी का तनासब देख लें, आज 2023 में आबादी का तनासब देख लें, ये बड़ी ज्यादती है, ये बड़ा जुल्म है। हम ये समझते हैं कि इस शहर को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ये NH 68 का सबसे बड़ा शहर है, ये यहाँ से जो बात निकलनी है वो आगे NH 68 के अंदर जानी है। इसलिए ये जो आजकल आवाज़ें उठ रही हैं जलालपुर जट्टा शहर से, दीगर इलाकों से, जो लोकल लोग बात कर रहे हैं अपने मसाइल की, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग, ये दोनों बड़ी पार्टियां अगर ये आम आवाम के इन मसाइल को हल नहीं करेंगे तो फिर लोग मजबूर होंगे बिलाल मेहर साहब जैसे बाशऊर लोगों की बात सुनने पे, या कोई और अगर इस मामले में आगे आता है तो उनकी बात सुनने के लिए लोग फिर मजबूर होंगे। इसलिए उनको होश के नाखुन लेने चाहिए और अपने मामलात को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए और शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।